हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चंस, उनके अमेजिंग से आंसर्स एवं उनको हल करने के लिए एक धमाकेदार ट्रिक और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों की आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो कि आपकी इस वीडियो की फीस है लाइक एंड शेयर। तो प्लीज़ दोस्तों उसे पेड कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरी एक थ्योरी बताई हुई थी, एलआर परमाणु मॉडल की थ्योरी। तो दोस्तों, अगर से आपको वह थ्योरी आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों देखिए और अपने साथियों और अपने जो टीचर्स हैं उन तक उस थ्योरी को पहुंचाइए और बताइए कि वह थ्योरी मैंने कैसी बनाई है, क्या कुछ गलती की है कि या फिर वह थ्योरी सही है गलत है, जो भी है आप प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आते हैं जो कि हम पुराने टॉपिक में, जो कि उस मेरे जो एलआर थ्योरी है, एलआर थ्योरी के पहले जो टॉपिक चल रहे थे उन्हीं टॉपिकों पर वापस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है जो हमारा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ यहाँ क्लास 9 से ही यह चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और बड़े बड़े सभी कंपटीशन एग्जामों में यह पूछा जाता है, जहाँ पर पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही क्षेत्रों में यह चैप्टर काफ़ी मायने रखता है और सभी कंपटीशन एग्जामों में यह चैप्टर पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बोरसा की जो परमाणु मॉडल है और उसके संबंधित जो 3 सूत्र व्युत्पन्न होते हैं, तीनों सूत्रों को ढूंढ लिया था और उन सूत्रों को का व्यंजक पूरा कर लिया था हमने। और साथ ही साथ श्रोडिंजर सर हैं, श्रोडिंजर सर के भी वेव इक्वेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो दोस्तों, अब हम आगे चलकर इस वीडियो में है, हम बोर सर के जो तीनों इक्वेशन थे उन इक्वेशन से न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उन न्यूमेरिकल जो ये न्यूमेरिकल हैं वह खासकर से JEE नीट या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही पूछे जाते हैं, वहाँ पर पे काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। आप एक बार 2 बार इन क्वेश्चनों को हल करके देखिए, उसके बाद अपने आप ही आपको यह क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ था बोर थ्योरी और उसमें ये 3 फार्मूले प्राप्त किए हुए थे, जिसमें सबसे पहला फार्मूला रेडियस त्रिज्या का फार्मूला था। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो उस कक्षा की रेडियस RN का मान जो है एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर m पाई ZE² होता है, जिसका अगर संख्यात्मक मान निकालना चाहे तो वह होता है 0.0529 गुणा n स्क्वायर बटे Z एंगस्ट्रॉम, इतना होता है। जहां पर पे जो यह n है, n किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और Z उस कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कक्षाओं की संख्या को n प्रदर्शित करेगा और Z का उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। वैसे ही हम अगर से वेग यहाँ पर भी किसी भी nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना है हमें, तो उसका फार्मूला होता है ZE² बटे 2NH अपॉन VN बराबर ZE² अपॉन 2NH एप्सिलॉन, जिसका संख्यात्मक मान होता है 2.18 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी या फिर कह दे कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो वैसे वैसे इस वेग का मान घटता हुआ चला जाएगा। आइए अब हम एनर्जी का फार्मूला, इसका संख्यात्मक मान ही आप याद रखिए, जो कि होता है -13.6 गुणा Z² अपॉन n स्क्वायर बराबर
ये होता है काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव मान के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी फुल एनर्जी के डबल होती है, या फिर कह दें तो यह काइनेटिक एनर्जी के डबल होती है लेकिन नेगेटिव मान के साथ। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि हीलियम प्लस यानी कि हीलियम आयन की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए, और साथ ही साथ बताइए कि इसका कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, और एक चीज जो कि हमने लास्ट में पढ़ी हुई है कि इसकी जो ऊर्जा है, तीनों ही ऊर्जाएं ज्ञात करना है हमें। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको तीनों क्वेश्चन करके बता देता हूं, ताकि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं के जैसे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं होमवर्क में दे दूंगा, उन्हें आप करके देखिए ताकि आपको वह क्वेश्चन बन जाए, और ना बने तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में जहां मैं शेयर करूंगा या क्वेश्चन आंसरों को, तो वहां पर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है वह प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीलियम प्लस आयन की सबसे पहले क्या पूछी जा रही है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर वेग पूछा जा रहा है, हीलियम प्लस आयन की वेग, फिर त्रिज्या, और फिर ऊर्जाएं, ये तीन चीजें यानी ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो सूत्र होता है वेग का, v बराबर ZE² अपॉन 2NH तो दोस्तों अब इसी फार्मूले के जरिए हम निकालेंगे वेग। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी जेड की, तो हीलियम प्लस आयन हो तो यहाँ पर हीलियम प्लस आयन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हीलियम में होती है 2। अब यहाँ पर प्लस आयन का अर्थ होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, और माइनस आयन का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन का आ जाना। तो यहाँ प्लस आयन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हीलियम प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम में 2। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस आयन में निकल जाएगा, तो अब कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन 1, अर्थात यहाँ 1, जेड बराबर 1 हो जाएगा। अब अगली बारी एन की, तो एन के लिए हीलियम और जो हाइड्रोजन इनके लिए एन का मान 1 होता है। और जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल आप एक बार देख लीजिए तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या क्या होते हैं, या फिर मैं आपको एक आध दिन आकर के आपको बता दूंगा कि जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ कितनी कक्षाएं होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आपको एक आध शॉर्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। आइए अब अगली जानकारी, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश, सॉरी अपन यहाँ पर संख्यात्मक मान के जरिए ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है, जो कि होता है 2.18 गुणा n जेड अपॉन n, यह होता है। तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ जेड बराबर 1 और n बराबर भी 1, यही चीज़ों की जो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो वही दोनों चीज़ें निकल गई हैं। तो यहाँ पर 2.18 गुणा 1/1 मीटर पर सेकेंड गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप इतना पूरे का मान आप अपने हिसाब, अब आप खुद जानते हैं कि 1 के बटे में 1 होगा तो वो अपने आप 1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ 2.18 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये मिल गई आपको। जो हीलियम प्लस आयन है उसके प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है या फिर उसका वेग होता है, उसका मान होगा 2.18 गुणा 10⁶। और यही मैं बता दूं आपको साथ ही साथ कि
जो हीलियम प्लस आयन के वेग का व्यंजक यानी कि वेग का मान हो, चाहे त्रिज्या का मान हो, चाहे ऊर्जाओं का मान हो, जो प्राप्त होगा वही मान हाइड्रोजन आयन का होगा। सॉरी, हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन परमाणु, पूरे पूरे हाइड्रोजन परमाणु का भी यही मान प्राप्त होगा। तो इसे आप अपने दिमाग में ऐसे ही स्टोर करके रख लीजिए। जो जो प्राप्त होता है यहाँ पर पे जो जो मान प्राप्त होंगे उन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करके रखिए, ताकि आपको कम कैलकुलेशन में, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे तो कम कैलकुलेशन में, और अगर बोर्ड एग्जामों में करेंगे तो वहाँ पर तो आपको तो फुल जो ये होता है सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन ही करना पड़ता है। लेकिन जब अगर से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो इन मानों को आप याद रखते चलिए जाइएगा, जिससे कि कैलकुलेशन कम करना पड़े आपको। तो आपने सबसे पहले वेग निकाल चुका है, इसका मतलब आप इसे मिटा सकते हैं। अब जगह कम होने के लिए, हम होने की वजह से यहाँ पर अब वेग की जगह ऊर्जाएं लिखेंगे। अब यहाँ तो हमें अब त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। तो हमें क्या पता है त्रिज्या के सूत्र में? त्रिज्या के सूत्र में हमें पता है कि 0.0529 n स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम यह होती है। तो हीलियम प्लस आयन के लिए हमने n का मान कितना निकाला हुआ है? 1, और z का मान भी 1, 0.0529, और जब यहाँ पर एक एक ही है, 1 का वर्ग बटे 1 एंगस्ट्रॉम, तो त्रिज्या का मान कितना निकल जाएगा? 0.0529 एंगस्ट्रॉम। और अब साथ ही साथ जो ऊर्जाओं के मान है, ऊर्जाओं के मान निकालने के लिए आप जो ऊर्जा का फार्मूला है E बराबर -13 ये संपूर्ण जो एनर्जी होती है, संपूर्ण एनर्जी, उसके लिए है फार्मूला। या फिर सबसे पहले आप निकाल लीजिए ई के निकालेंगे तो वहां हो जाएगी 13.6 गुणा जेड स्क्वायर के बटे में एन स्क्वायर। और जब आपको सब पता है कि यहाँ पर इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो इन दोनों का मान पूरे पूरे का मान 1 का वर्ग 1 होता है, और इसके सहारे आपका इसका पूरे का मान हो जाएगा 1। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो ई के या फिर काइनेटिक एनर्जी, उसका मान कितना हो जाएगा आपका? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह होती है -2E के। जब आप यह निकालेंगे तो यहां पर अब आप इसमें -2 का गुणा करेंगे, और -2 का गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और जो फुल एनर्जी है, फुल एनर्जी बराबर कितना होता है? -ke। यह आप जानते हैं, तो इसके सहारे आपको मिल जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, जो बोर्ड है वह कंप्लीट हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको अलग अलग जगह पर बताया हुआ है, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हम निकालते हैं। हम आपको और एक उदाहरण के सहारे निकाल करके बताते हैं, जो कि होगा, हम अब लिथियम 2+ के लिए पूरी चीजें निकालेंगे। जो आपका लिथियम 2+ होता है, आपको बताते हुए चलें कि जो लिथियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 3। लिथियम में 3। लेकिन जैसे ही लिथियम 2+ में आप बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको पिछले उदाहरण में बताया हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जब माइनस चार्ज है तो उस समय इलेक्ट्रॉन परमाणु में आते हैं, और जो प्लस चार्ज है उस समय
इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल जाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, 3 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 प्लस है। इसका मतलब 2 प्लस का अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इसका अर्थ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है कि हमें त्रिज्या, वेग और ऊर्जाएं, तीनों ऊर्जाएं, इनकी गणना करने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, जो कि त्रिज्या कितनी होती है, 0.0529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। तो यहां पर आपके जेड का मान, आपको बता दें कि जो जेड का मान है हमने निकाल लिया है, वह होता है 1। और जो इसमें कक्षा, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, जबकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की स्टार्टिंग में था, 3 इलेक्ट्रॉन परमाणु की स्टार्टिंग में था, अर्थात वह 2 से 3 पहले से दूसरी कक्षा में हम आ गए थे। तो यहाँ पर एन का मान 2 हो जाएगा। जो एन का मान है वह परमाणु की जो मूल अवस्था है उसके सहारे निकालते हैं, जबकि जेड का मान उसकी जो आयनीकृत अवस्था है उसके सहारे निकालते हैं हम। और इन सब के जरिए निकालेंगे हम अपने त्रिज्या का मान, जो कि होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर इतना। और जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0529 इंटू 4/1 का मतलब 2 स्क्वायर का मान होता है 4 और उसके बटे में 1, 4/1 का अर्थ हो जाएगा 4। इसका अर्थ यह हो गया 0.2096 एंगस्ट्रॉम। आइए अब हम निकालेंगे वेग का मान। वेग का मान जो कि होता है 2.18 गुणा Z/n। अब Z और n का मान तो आपको निकालना बन ही चुका है, तो अब आप उनके मान को सीधे पुट आउट कर दीजिए 1/2। और जैसे ही आप इसका 1/2 करेंगे इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, एंड जब आप इसका वो करेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यह आपको मिले। यहां से वेग का मान आप निकाल चुके हैं। अब ऊर्जाओं के मान निकालेंगे। ऊर्जाओं के मान निकालने के लिए सबसे पहले आप ई के, जिसमें था जैसे जैसे आपने पिछले इसमें निकाले थे, सबसे पहले ई के जो कि होता है 13.6 गुणा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आइए अब अगली स्टेप में, अब आप जो जेड एंड एन का मान जो है उसे पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, जैसे आप यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो 13.6 के बटे में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह प्राप्त हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो कि होता है 2k और जो कि इसके सहारे यह हो जाएगा -2 इंटू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर पे हमें फाइंड आउट हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपकी जो फुल एनर्जी होती है वह हो जाएगी -ke के बराबर होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यहाँ पर मैंने आपको हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस का निकाल करके बता चुका है। आप दोस्तों मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक और आपके टीचरों तक उस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों जो इस वीडियो के लिए कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसे आप हल कीजिए। और जो मैं डेली आपके लिए क्विज अटेम्प्ट करता हूं उन्हें भी आप ज्वाइन कीजिए, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। और दोस्तों अगर वह क्विजों के सहारे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।